ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा वंदे बोधभयं नित्यं गुरुं शंकररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्रः सर्वत्र वंद्यते। नमस्कार मित्रों, मैं अरुण व्यास हमारे धर्म ज्योतिष वास्तु समाधान केंद्र परिवार पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो के हम मुख्य विषय पर चाहते हैं। आज का विषय है बुध। कैसे पता करें हमारी जन्म कुंडली में बुध खराब है। कई बार ऐसा होता है कि बुध के उपाय हम जन्म कुंडली आधार पर तो करते रहते हैं, फिर भी खराब रिजल्ट देता है। बुध रिजल्ट क्या खराब देता है कि लोगों से कनेक्टिविटी तोड़ देता है। ऐसा कोई भी माध्यम संसाधन जो लोगों से जुड़ाव करता है, बाहरी दुनिया से जुड़ाव करता है, हमारा विस्तार करवाता है, हमें फेमस करता है, हमारे आइडियोलॉजी को सेट करता है, हमारे विचारों को दूसरों पर डालता है और लोग उस विचारों को सुन करके प्रसन्न हो, हमारी ओर अट्रैक्शन आए। अट्रैक्शन को बढ़ाने का मुख्य स्रोत है बुध। कई लोगों की वाणी में इतना बल होता है, जरा से दो शब्द से ही वो जीवन को बदल देते हैं या लोग उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। कई लोगों के विज़न इतने अच्छे होते हैं कि उनकी एक छोटी सी सलाह भी अपना जीवन बना देती है। इन सब का मुख्य कारण है बुध, और वो व्यक्ति थोड़े से अल्प समय में फेमस हो जाते हैं। लेकिन बुध खराब होने पर व्यक्ति के जीवन में निराशा। सबसे पहला, उसके साथ कोई तरह का लोगों का ग्रुप नहीं हो पाता। दूसरा, अगर ग्रुप हो भी गया तो उसमें उसकी चल ही नहीं पाती। वो इसी टेंशन में रहेगा कि मैंने 100 बात बोली पर किसी ने ध्यान नहीं दिया, और पड़ोस वाले ने एक सेंटेंस बोला और सब उसकी तरफ ऐसे चले गए, लोगों की तरफ चुंबक जाता है। बुध को कनेक्टिविटी का ग्रह कहा गया है, बुध को आदान प्रदान का ग्रह कहा गया है, बुध को अकाउंट्स का कहा गया है। ऐसा व्यक्ति जिसके बुध खराब होगा, उस व्यक्ति को अपने अकाउंट्स में, अपने लेखन में, अपनी ड्राफ्टिंग में बहुत समस्या आएगी। ऑफिशियल जंजाल से बाहर नहीं आ पाएगा। अगर कोई विद्यार्थी है तो उसको अपने पढ़ाई के क्षेत्र में लिखने में या उस चीज़ को बोलने में बड़ी समस्या आएगी। वो उस चीज़ को क्लियर कर ही नहीं पाएगा जानते हुए भी। बुध अगर खराब है तो ये सब चीज़ सामने आएगी। बुध अगर खराब है तो आपके पास कोई व्यक्ति आपसे अट्रैक्ट हो ही नहीं सकता और आप खुद को परम निराशा में लेके आ जाते हैं। अब आपने बुध के उपाय किए लेकिन फिर भी सही नहीं हो पाया, तो इसमें एक वास्तु का भी बहुत बड़ा रोल है। घर में आज के समय में अलग अलग तरह के इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट आ गए जो अपने बाहरी दुनिया से ज्ञान करवाते हैं। मोबाइल के साथ साथ टीवी के साथ साथ कंप्यूटर, तो बाहरी दुनिया का ज्ञान कराने वाले ये सब चीज़ें हैं। अब अगर आपके घर के दक्षिण भाव में अगर आपका टीवी है, कंप्यूटर है, या ऑफिशियल वर्क लेकर के या पढ़ाई लेकर के आप दक्षिण क्षेत्र में बैठ गए, तो आप अपने जोन से बाहर आ ही नहीं सकते। आप उस परेशानी जूझ नहीं सकते। 24 घंटे लगेंगे आपको बहुत कम है, इतना काम का लोड है, क्योंकि उस काम को उस प्रकार का आप दे नहीं पाओगे। अपना 100% देने में आपको बहुत हिचक होगी और गुस्सा और तनाव भरा रहेगा, और उससे न निकल पाते हैं न उसमें जा पाते हैं, और पता ही नहीं चलता हो क्या रहा है। और जब घर से बाहर उस जोन से जाते लगता सब ठीक हो रहा है। ये कारण है क्योंकि बुध की जो ये प्रभावित करने वाली चीज़ें हैं, कंप्यूटर, टीवी, वाईफाई, ब्रॉडबैंड इत्यादि, जो ये सब चीज़ें अगर दक्षिण घर के साइड में रखी हुई है, घर के दक्षिण तरफ में, तो बहुत परेशानी देगी। तुरंत इनको वहाँ से हटाएं। अपने वास्तु के हिसाब से जांच करें, दक्षिण में तो नहीं है तो हटाएं, क्योंकि दक्षिण होने पर यह कुफल दे देगी। बुध को अच्छा करने के लिए और क्या करें कि बुध हमारा और अच्छा हो जाए। इसमें 2-3 मुख्य घटक हैं जो साधारण से काम कर सकते हैं। अगर आप विद्यार्थी हैं तो आपको एक महागणपति की ऐसी तस्वीर, जो विद्यावान महागणपति जो सिंहासन बैठे वरद हंस देते हुए, उनको सामने रखना है। दूसरा, अपने टेबल या जहाँ बैठ के पढ़ाई करते हैं वहाँ सामने एक पिरामिड रखना है जो ऊंचाई को और प्रदर्शित करे। दूसरा, अगर आप बिजनेस में हैं, व्यापार में हैं, तो उसमें आप क्या कर सकते हैं? बहुत सरल उपाय। एक हरे कपड़े में चांदी का
टुकड़ा लेना है। एक हरे कपड़े में एक चांदी का समचौरस टुकड़ा लेना है और उस पर बुध का यंत्र बना करके पास में रखना है। बहुत सरल है, इंटरनेट में मिल जाएगा आपको बुध का यंत्र। वो उस पर बनवा करके बुधवार के दिन जेब में रखना है। वहाँ से बुध आपको पॉजिटिव रिजल्ट देना शुरू कर देगा। तीसरा अंतिम उपाय, जब भी किसी कार्य को करना आरंभ करें, चाहे विद्यार्थी हैं, चाहे बिजनेसमैन है, चाहे जॉब वाले हैं, चाहे किसी की तरह का कोई भी तरह का सीक्रेट्स कर रहे हो, सबसे पहले महागणपति के दर्शन करें, गणेश जी को दूब अर्पित करें, उनको हाथ जोड़ करके उस कार्य के लिए निकलें। 100% आपको कार्य सफलता मिलेगी। और अगर दक्षिण साइड में चीज़ें रखी हुई है उनको हटाएं। और उससे भी त्वरित कार्य है कि जो भी कार्य करें सबसे पहले आज ही महागणेश को नित्य उठते ही प्रणाम करना आरंभ करें, क्योंकि गणपति के नेत्र के दर्शन करने से ही आपको लाभ और मान की, शुभ की प्राप्ति हो ही जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। ब्रह्म काले समुत्थाय गणेशाय स्मृत्यतः प्रातः स्तोत्र मंगलानि पठित्वा शौचमाचरेत्। धर्मशास्त्र का स्पष्ट सूत्र है, उठते ही सबसे पहले महागणेश के दर्शन करने चाहिए। तो आपको ये कार्य करना है जिसे चाहूं और आपको हर दिशा में आपको सफलता और सिद्धि प्राप्त हो। और भी अगर आप ज्ञात नहीं कर पा रहे हैं आपके घर के वास्तु के अनुसार या जन्म कुंडली दोष के अनुसार, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर और लाइक करें और कमेंट बॉक्स में आप अपनी जुड़ी हुई ज्योतिष की समस्याओं से हमें अवगत कराएं। हम उनका पूर्णतया से निराकरण करने का प्रयास करेंगे, चाहे ज्योतिष की हो, वास्तु की हो या जीवन में आने वाली कठिनता का, क्योंकि सबके लिए बस की बात नहीं है कि अपनी कुंडली देख करके खुद जांच करें। सबका विषय, सबका क्षेत्र होता है। नमस्कार।